हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और हम आपको करवाने जा रहे हैं ROARE को प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए, कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। बी, भारतीय मानक समय के यामोत्तर रेखा तथा कर्क रेखा दोनों मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ से गुजरती है। सी नंबर, कर्क रेखा 8 राज्यों से तथा मानक समय की यामोत्तर रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। डी, भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में नहीं है। तो इसका ऑप्शनल इसका आंसर होगा डी, भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में नहीं है, क्योंकि भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ये उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में विस्तारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। जाफरान देसी केसर की किस के लिए प्रसिद्ध है। ए, ऑप्शन नंबर ए, करेवा। बी, रेगुलर मिट्टी। सी, लेटराइट मिट्टी। डी, कछारी मिट्टी। तो इसका राइट आंसर होगा ए, करेवा। ए नंबर, करेवा। करेवा हिमनद चिकनी मिट्टी तथा दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमा हुआ है। यह जफरान की किस के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मिलेट्स श्री अन्न के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित उत्कृष्टता केंद्रों में से कौन सही है। ए नंबर, बाजरा हेतु चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। बी नंबर, ज्वार हेतु भारतीय मिलेट्स संस्थान हैदराबाद। सी, अन्य छोटे मिलेट्स हेतु कृषि विश्वविद्यालय बेंगलुरु। डी, उपरोक्त तीनों। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त तीनों। मिलेट्स, जिसे श्री अन्न या न्यूट्री अनाज कहते हैं, जो भारत सरकार द्वारा 3 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की गई है। बाजरा हेतु बाजरा के लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में, ज्वार के लिए ज्वार भारतीय मिलेट्स संस्थान हैदराबाद तथा अन्य छोटे मिलेट्स हेतु कृषि विश्वविद्यालय बेंगलुरु में। अब पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए, अदरक प्रकंद। बी, अलसी रबी की फसल। सी, गेहूँ फ्लेरिस माइनर। डी, चना नीलम। इसका आंसर होगा डी, क्योंकि अदरक का तना प्रकंद होता है, अलसी रबी की फसल है, फ्लेरिस माइनर गेहूं का खरपतवार होता है, जबकि नीलम अलसी तथा आम की प्रजाति है, ना कि चना। नेक्स्ट नंबर, तुरामदीय दोमाई साइट तथा गोगी प्रसिद्ध है। नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, मैंगनीज के लिए। बी नंबर, लैग्नाइट के लिए। सी नंबर, यूरेनियम के लिए। डी नंबर, निकिल के लिए। इसका आंसर होगा सी, यूरेनियम के लिए। तुरामदी पूर्वी सिंहभूम झारखंड जिले में स्थित है, जो यूरेनियम खनन के लिए जाना जाता है। दोमाई साइट
मेघालय राज्य में तथा गोगी कर्नाटक राज्य में है, जो यूरेनियम केंद्र के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आ, भारतीय जल प्रबंधन संस्थान जो कि भुवनेश्वर में। बी, राष्ट्रीय कृषि कीट संस्थान ब्यूरो अजमेर। सी, राष्ट्रीय सूखा अनुसंधान केंद्र गुवाहाटी। डी, राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र हैदराबाद। इसका आंसर होगा बी। राष्ट्रीय कृषि कीट संसाधन ब्यूरो बंगलुरु कर्नाटक में है। राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान भी बंगलुरु में है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। शांति का सागर किस उपग्रह पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा आ, मंगल ग्रह पे। बी, चंद्रमा ग्रह पर। सी, बृहस्पति पर। डी, शुक्र ग्रह पर। इसका राइट आंसर होगा बी, चंद्रमा पर। चंद्रमा के काले धब्बों वाले क्षेत्र को लैटिन भाषा में मेर कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है सागर। चंद्रमा पर एक प्रसिद्ध मेयर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी है, जिसे शांति का सागर के नाम से भी जाना जाता है। इसी भाग पर 20 जुलाई 1969 को संयुक्त राज्य अमेरिका का अपोलो 11 मिशन उतरा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 8 नंबर पे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ए, लायर घाटी फ्रांस। बी, चितवन घाटी नेपाल। सी, सेक्रेट घाटी इंडोनेशिया। डी, बोल्गन घाटी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर होगा सी, सेक्रेट घाटी। ये सुमेलित नहीं है। सेक्रेट घाटी पेरू में है, जबकि इंडोनेशिया में बादा घाटी है। बाकी सारे युग्म सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? निम्नलिखित सागरों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम लिखिए। ए, अरब सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर। बी, भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरब सागर। सी, काला सागर, भूमध्य सागर, अरब सागर, कैस्पियन सागर। डी, कैस्पियन सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर, काला सागर। इसका राइट आंसर होगा ए, अरब सागर, कैस्पियन सागर। इसका राइट आंसर होगा अरब सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 10। रोगुन तथा नुरेक बांध कहाँ स्थित हैं? आ, ताजिकिस्तान में। बी, मैक्सिको में। सी, जॉर्जिया में। डी, ईरान में। तो इसका राइट आंसर होगा ए, ताजिकिस्तान में। रोगुन तथा नुरेक बांध ताजिकिस्तान में स्थित है। रोगुन को विश्व का सबसे ऊंचा बांध माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? चेल्याबिंस्क धातु और सैन्य मशीनरी उद्योग, ग्लासगो पोत निर्माण उद्योग। सी नंबर है ओसाका कांच निर्माण उद्योग। डी नंबर है नगोया सूती वस्त्र तथा ऑटोमोबाइल उद्योग। इसका राइट आंसर होगा नगोया। ये सुमेलित नहीं है।
ओसाका जापान का एक प्रमुख शहर है जो सूती वस्त्र उत्पादन के लिए जाना जाता है। कांच निर्माण उद्योग के लिए वेनिस इटली में है जो को जाना जाता है। बाकी सारे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पहुंचते हैं। वाटी एक्जिम बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी चेन्नई में, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में, ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद में। बताइए। ए आंसर इसका होगा ए मुंबई में। बस 1982 में संबंधित भारतीय निर्यात आयात बैंक एक्जिम बैंक भारत में एक विशेष वित्तीय संस्थान है। इस बैंक का प्राथमिक कार्य भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को वित्त पोषित करना, सुविधा प्रदान करना और बढ़ावा देना है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के वर्ष 2023 से 24 के बजट का आकार कितना है? 45,03,097 करोड़ रुपए। बी नंबर 49,03,009 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर सी 51,05,353 करोड़ रुपए। डी 47,07,111 करोड़ रुपए। इसका राइट आंसर होगा ए। 1 फरवरी 2023 को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तुत अनुमानित बजट का आकार 45,03,097 करोड़ रुपए है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, सी आरबीआई का गवर्नर, ऑप्शन नंबर डी क्रमवार रूप में राज्यों के वित्त मंत्री। इसका राइट आंसर होगा ए केंद्रीय वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने से क्या प्रभाव पड़ेगा? बाजार में अधिक तरलता होगी, बी बाजार में कम तरलता होगी, ऑप्शन नंबर सी बाजार में तरलता में कोई बदलाव नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए बाजार में अधिक तरलता होगी। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं कल, और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा।